स्फूर्ति का संचार होने लगा है। वाली को पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए लड़का। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। अरे ओ कायर बाली, अरे क्या स्त्री के पल्लू में चुपके बैठा है? हिम्मत है तो बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। और अफसोस तो फिर आ गया। इस बार तेरी मृत्यु निश्चित है। आजा बाली, सुग्रीव आजा। मुझे पता चला है कि सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो दोनों युवक बहुत ही पराक्रमी हैं और उन्हीं की शाह पर सुग्रीव आपको ललकार रहे हैं। आजा बाली। मत जाइए स्वामी, मत जाइए। तारा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार सुग्रीव मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। आजा सुग्रीव, आजा बाली। इसका तीर करारा है। दगा दगा, धोखा धोखा, छल से मुझको मारा है। हे राम, आपका जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर आपने छुपकर मुझे क्यों मारा? होकर सुकंठ के संरक्षक तुम्ही ने उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझे मारा है? पैरी का छल से बद्ध। सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुम में आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस यही विचार करके हमने बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक समान दोनों। सुग्रीव मित्र और वाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, पति करने का क्या कारण है? सीता सीता सीता। ये रावण रावण प्रणाम। मेरे प्रणाम का कोई उत्तर नहीं। शर्मिली प्रणाम, शर्मिली प्रणाम। अब भी कोई अंतर नहीं। सुन सीते, तुझसे छल करता नहीं, नहीं और कुछ ध्यान। ये दुष्यंदर को चाहता है तेरी प्रेम दृष्टि का दान। आकांक्षा थी, एक बार दृष्टि थी, बस
तुम सत्यता को। सीते, तुझसे छल करता नहीं, नहीं और कुछ ध्यान। ये दशकंदर चाहता है तेरी प्रेम दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, बात मुझसे, मुझ दशकंदर से करती हो और तिनके की ओर देखती हो। संपूर्ण रात एडवांस जी उससे कब नली खिलती है। होता है प्रातः काल जब तब सर्व कमलिनी खिलती है। याद अगर करनी है तो उनके पीठ की भगवान है। तो गगनों से भी घटकर है, वो सूरज से भी बढ़कर है। सीते, अब तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अंतिम बार कह रहा, यदि नहीं कृपा दिखलाएगी तो अभी क्षण भर में मेरी ये तलवार तुझे परलोक पहुंचाएगी। पावन रजनीचर क्या पशुबल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंधनी को नंगी तलवार दिखाता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका स्वामी है साफ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। लंकेश नहीं, तू कायर है, लंका में मुझे छिपाया है। जा डूब जा चुल्लू भर पानी में, जो मुंह दिखलाने आया है। सीते, तू मेरा अपमान किए जा रही है, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के स्वामी और ऐसे शक्तिशाली राजा का एक निसहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता, परम ज्ञानी हैं। ठीक है, तो सीता सुन, हम तुम्हें एक माह की अवधि देते हैं। अगर इस एक माह की अवधि में तूने अपने आप को हमें समर्पित नहीं किया तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राक्षसियों, किसी भी प्रकार से सीता को वश में लाओ। साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाकर इस सीता को वश में लाओ। तुझे लंकाधिपति रावण की भार्या बन जाना चाहिए, जिसका भय मानकर सूर्य भी तपना छोड़ देता है। वायु बंद हो जाती है, वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं। निर्राज राजेश्वर की भार्या बनने का विचार तू क्यों नहीं करती? हमारी बात मान ले, वरना तू जीवित नहीं बचेगी। सीता, तू महामूर्ख है। तू महाराज रावण के यहाँ कैद है। इस लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तेरा भला इसी में है। सीता पुत्री, घबराओ नहीं। बैठो पुत्री, बैठो। तुम घबराना नहीं पुत्री। हटम! कल रात्रि में मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। क्या? भयानक स्वप्न? मैं तुम्हें सुनाती हूँ। सुनो, मैंने स्वप्न में प्रत्यक्ष देखा कि लंका के विनाश का समय अब निकट आ गया है, और देखा कि स्वर्ण नगरी का विध्वंस कैसे होगा। बचना है तुझे, बचना है। अब सिर्फ वही बचेगा जो श्री राम के चरणों में होगा। ऐसा क्या देखा तुमने त्रिजटा? मैंने देखा कि श्री रामचंद्र आकाश में चलने वाली हाथी दांत की पालकी में
जिसमें 1000 घोड़े जुटे हैं, लक्ष्मण सहित आए हैं। और देखा कि श्री राम लक्ष्मण सीता सहित पुष्पक विमान में चढ़कर उत्तर की ओर चले गए हैं। रावण सर मुंडाए, तेल में भीगे हुए लाल वस्त्र पहनकर कंधे पर सवार होकर दक्षिण की ओर चले गए हैं। फिर देखा यह दशा महाबली कुंभकर्ण और रावण के सब पुत्रों की हो रही है। केवल महाबली विभीषण को श्वेत वस्त्र में दिखा। और क्या देखा? और मैंने देखा कि संपूर्ण लंका का विनाश हो गया है। भाई से सवाल बंद करो। पुत्री तुम धीरज धरो, भगवान शंकर की प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। और हो सकता है कि श्री राम का संदेशा लेकर कोई आ निकल रहा हो। तुम विश्राम करना पुत्री, मैं प्रातः फिर आऊंगी। तुम घबराना मत, मैं फिर आऊंगी। तपि कर हृदय विचार कर दीन मोहिता दारी जन्मोलोक अंगार तब बुद्धि कर भारी देखी तब मोहिता ये निशानी मैं लाया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं पवन पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और ये निशानी मैं लाया हूँ। मुझे आपकी खोज करने के लिए प्रभु श्री राम ने ही भेजा है। माया की राक्षस रावण की कोई चाल तो नहीं माता नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए माता। अच्छा ठीक है, मैं दया के सागर प्रभु श्री राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ माता। और जो अंगूठी मैं ही लाया हूँ, इसे प्रभु श्री राम जी ने आपको पहचानने के लिए दी है। और मेरा नाम हनुमान है माता। हनुमान, परंतु प्रभु का वानरों से कैसे हुआ? हे माता, आपके हरण के पश्चात से प्रभु श्री राम जी आपको खोजते हुए किष्किंधा पहुंचे। जी, जहाँ पर वानर की आज्ञा से वानर आपको चारों दिशाओं में खोज रहे हैं माता। हनुमान, मेरे सागर में डूबती हुई सीता के लिए तुम जहाज के समान श्री रघुनाथ जी का तो मैं हृदय हूँ। फिर उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है? क्या कभी मेरे स्वामी मुझे भी याद करते हैं? हे माता, प्रभु श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है माता, दूना। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित कुशल से भी है। हे माता, धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। जो सुख देने वाले हैं वही अब पीड़ा देने लगते हैं। मन का दुख कह डालने से कुछ तो घट जाता है, पर कहूँ किससे? ये दुख कोई नहीं जानता। सीते, तेरे और मेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा ही मन जानता है। और वो मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले सीता। लघु संदेश मगन प्रेम तन सुधि नहीं।
और धीरज रखो। प्रभु श्री राम जी वानरों सहित अवश्य आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से लेके जाएंगे माता। सभी वानर तुम्हारे समान छोटे छोटे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि तुम राक्षसों से कैसे जीतोगे। हे माता, वानरों में बहुत बल बुद्धि तो नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से अत्यंत निर्भय भी महान बलवान बन सकता है माता। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का ये प्रताप देखिए। जय श्री पिता, तुम अजर अमर और दिलों की खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। माता, आपका आशीर्वाद अमोघ है। अब मुझे इन सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर बड़ी भूख लगाई है माता। बड़े भारी योद्धा राक्षस तुम वनों की रखवाली करते हैं। माता, यदि आप प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो इनका भय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। जाओ पिता, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करो। मीठे फल खाओ। जो आज्ञा माता। चले उड़ाई सिर क्या कहा? बंदर ने अशोक वाटिका उजाड़ दी, लेकिन अशोक वाटिका में तो हमने सीता को रखा है। पुत्र अक्षय कुमार से कहो हमारे सामने प्रस्तुत करें। ओए, बंदर के बच्चे! क्या छोटे छोटे राक्षस, तेरा काल तेरे सम्मुख खड़ा है। ओहो, तो रावण ने लड़ने के लिए वो बंदर बहुत बलवान है। उसने हमारे सारे योद्धाओं को मार दिया और कुमार अक्षय भी मारा गया। क्या कहा? पुत्र अक्षय कुमार मारा गया। पुत्र इंद्रजीत, कहीं से एक वानर आ गया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ी और पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। निर्णय किस बात की है पिताजी? आप मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। मैं अभी जाकर उस बंदर को हाथ के घाट उतारता हूँ। नहीं 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 पुत्र, उसे उसे मारना नहीं है, उसे पकड़कर हमारे सम्मुख यहाँ यहाँ प्रस्तुत करो। हम देखना चाहते हैं कि ऐसा उत्पादी वानर कहाँ से आ गया। ऐसी आज्ञा पिताजी। विजय भव विजय। चला इंद्रजित अतुलित आधे घंटा हो गया। बंदो बंदर के बच्चे डाली डाली कूद कर क्या दिखलाता डाल? अंधी करता हूँ अभी। अपने को संभाल। मैं मेघनाद कहलाता हूँ। बैरी को सदा हराया है। जीता है जिसने स्वर्गलोक आज जीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में। बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। हाँ, श्रीमान पिताजी के सम्मुख बस हाथ बांध कर ले जाऊंगा। अरे मेघनाथ, क्या कायरों की तरह विलाप कर रहा है? बातें ना कर,
युद्ध कर युद्ध। अरे बातों का क्या काज, वो इंद्रजालिए खेल ले इंद्रजाल सब आज। यदि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो पिता को अपने बुलवा ले। जो खड़ा खड़ा मुंह ताकता है, अपने सब कर्तव्य दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। प्रहार कर, सवाल। ये क्या हुआ? मैं इंद्रजीत एक महान बलवान होकर एक वानर से मूर्छित हुआ, पाषाण पानी में गलित हुआ। हस्ती के दंत उखाड़े जो सिंह शरण में पहुंच न हो। एक वानर तुम्हारा मूर्छित हो तो कैसे उसको सोच न हो। हाँ, निसंदेह वानर बड़ा बलशाली है। इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा। हाँ, ओम ब्रह्मास्त्र प्रकट भव। ओम ब्रह्मास्त्र प्रकट भव। ब्रह्म बाण कपि कहु ऐसा वीर पुत्र है। वानर, तू कौन है, कहां से है? उद्धार जाना तू मेरा क्या कारण था? बदलाव बन रहे, क्या लंकाधिपति रावण का तूने नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ठीक निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं, मारे निशिकर राक्ष कुंवर। क्या क्या कारण था? जल्दी बतला, इससे पहले हो मृत्यु तेरी क्यों आया इस लंका में बतला। रावण, जो स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय रूप, पालक पोषक संघारक है, इच्छा पर जिनकी विधि हरी है, संसार कार्य परिचालक है, जो दशरथ अजय बिहारी है, शिव धनुआ जिसने तोड़ा था, तुम सबका घमंड चूर करके सीता से विजीती जिन पर शूर्प रखा, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो, हरकर जिनकी नारी को लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम मेल बनाए हो। अब सुनिए, लंका में आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी दिवस हो गया फल खाने को। सुधी तुमने तो लीना पांगने की, निशिचर कुल में अभाव है ये, फल खाकर पेट तोड़ना वानर का तो स्वभाव है ये। कुबेर, सब मेरे घर पानी भरते हैं, खाती है बड़ी हंसी मुझको। आती है बड़ी हंसी मुझको ये वाहियात बात सुनकर उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर है। इल्लियो पीनो तो न समझे किस घमंड में है, स्वामी तो अपने समझा ले। क्या उस वानर वाले तपस्वी से
जब चाहे हम लंका वाले उन्हें जो अधम का उससे गधुर की महिमा फिरती है। इतनी भी फेंको ये बानर सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। तो खबरदार हुआ है। अवतार अवतार खबरगीर खबरदार मत भूल, ये रावण का है दरबार। अपनी जुबान पर तू लगाने लगा, वरना तेरा ये शीश और मेरी ये तलवार। ये आप कैसा अन्याय कर रहे हैं? भाई, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा ना करो जब धिक्कारे लंकापति की करतूतों को। फिर ये राजसभा है राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। लेना ही है यदि दंड से तो अवसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बंदर को अंग भंग करके फेंक दिया जाए। बंदर की ममता पूछ में होती है, तो फिर घी और तेल में वस्त्र भिगो। बंदवान पूछ में वानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि। लगवाऊं पूछ में वानर की, ये जब कहीं पूछे जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। उन अधम तपस्वी बच्चों को लड़ने के लिए अति शीघ्र ले आएगा, है ना? इसकी पूछ में आग लगा दो हनुमान। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, सारे सारद में जाना। देह विशाल परम हरिभाई, मंदिर के मंदिर चढ़ाई। जरई नगर बालोग बिहारा, शपथ लपथ बहु कोटि बधारा। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। लगी 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 भगी चले जाता, दिया को न मारे बाप पुत न समारे। लगी 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 भगी चले जाता, दिया को न मारे बाप पुत न समारे। संते वारे बसने उठाए धूम धूम अंग कहे बारे बूढ़े बारी बारे बारे बारे। छूटे वारे बसने उठाए धूम धूम अंग कहे बारे बूढ़े बारी बारी बारे बारे। आया ही नाथ मारो जात में राज रच तारे पीर पीली पीली। आए सारे सारे